आचमन करा करके सबको पान दिए और फिर बाराती के लोग सम्मान पूर्वक वहाँ गए जहाँ इन सब के लिए जनवासे बने हुए हैं। बहुरे मुनि हिमवंत कहाँ लगन सुनाए आए। समय बिलोकी विवाह कर पठये देव बोलाए। पठये देव बोलाए। बहुरी माने पुनः मुनि न हिमवंत कहा। मुनियों ने शैलराज हिमाचल को जाकर के लगन की बात सुनाई। शैलराज हिमाचल विवाह के समय को देख करके देवताओं को बुलावा भेज दिए। बहुरी मुनि हिमवंत कहाँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठये देव बोलाई। विवाह का वह मुहूर्त जो बहुत निकट में है, इसीलिए मुनियों ने स्वयं जाकर के सुनाया। कहवाने से देरी होती है, इसलिए स्वयं जाकर के कहा। मुनि ने शब्द बहुवचन है, कई मुनि लोग हैं। सप्तऋषि लोग हैं, साथ साथ शैलराज हिमाचल के उपरोहित श्री गर्ग मुनि हैं, गर्गाचार्य जी महाराज। मुनियों ने शैलराज हिमाचल से कहा और हिमाचल ने देवताओं को बुलावा भेजा। विवाह कार्य प्रारंभ हो, इसलिए बड़ी शीघ्रता से शैलराज ने सभी देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे। बोली सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे। बोली सकल सुर सादर लीन्हे। सकल सुर माने सभी देवताओं को, सादर माने आदर पूर्वक बुला लिए, और सबहि जथोचित आसन दीन्हे। सभी को यथोचित आसन प्रदान किए। सबहि यथोचित आसन दीन्हे। अब यहाँ पर सभी जगह देवताओं की बात कही जा रही है, देवताओं का नाम लिया जा रहा है।
सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। नारी वृंद सुर जेवत जानी। समय बिलो की विवाह करा, पठय देव बुलाई। और बोली सकल सुर सादर लिन्हे। भूत प्रेतों का नाम नहीं लिया जा रहा है, देवताओं का नाम लिया जा रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि अब सब सुंदर वेश में हो गए हैं। भगवान शिव भी सुंदर बन गए हैं और भूत प्रेत भी सुंदर बन गए हैं। पार्वती मंगल 124 में वर्णन है, लखी लौकिक गति जानी शंभु बर सोहर। तो भगवान शिव सुंदर हो गए तो गणभय मंगल वेश, शिवगण भी मंगलमय वेश धारण कर लिए। इसलिए अब सुर कहा जा रहा है, भूत प्रेत नहीं। दूसरा भाव यह भी है कि भूत प्रेत लोग यहां पर भगवान शिव को पहुंचा करके सब अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। ऐसा भी दूसरा भाव है, संतों का विचार है। समस्त देवताओं को बड़े आदर पूर्वक शैलराज हिमाचल ने बुलाया है और सबको यथोचित आसन दिया है। जो जिस योग्य है। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेद विधान वेदी संवारी गई है। वेद विधान माने वेदोक्त विधि से वेदिका बनाई गई है। सुभग सुमंगल गावहि नारी। नारी सुभग माने सुंदर, सुंदर मंगल गीत गा रही है। सुभग नारी सुमंगल गावहि। सुंदर श्रृंगार से समलंकृत नारियां सुंदर मंगल में गीत गा रही हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। वेदी वेद विधान संवारी, अर्थात सभी कार्य वेद विधि से किए जा रहे हैं। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सोई सब करवाई। वैसे यहाँ पर वेदी वेद विधान संवारी। वेद विधान माने वेद विधि से वेदी बनाई गई। नारियां सुवासिनी सुंदर मंगल में गीत गायन कर रही हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा,
जाई न बरनी बिरंची बनावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाए न बरनी बिरंची बनावा। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य है और सुहावा माने सुंदर है। जाई न बरनी बिरंची बनावा, सिंहासन का बनाव ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बनाया है किनने? कहा ब्रह्मा जी ने। जाई न बरनी बिरंची बनावा, भगवान शिव के विवाह के लिए श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं सिंहासन बनाया है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाहि न बरनी बिरंची बनावा। श्री ब्रह्मा जी वैसे मन से सृष्टि का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो अपने हाथ से करते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे। वैसे यहाँ पर कहा कि जाई न बरन बिरंची बनावा, श्री ब्रह्मा जी ने मानो अपने हाथ से ही बनाया है। वह सिंहासन उस वेदी पर है जो वेदी बनाई गई है। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, भगवान शिव ब्राह्मणों को प्रणाम करके निज प्रभु रघुराई को हृदय से स्मरण करके सिंहासन पर विराजित हो गए। ब्राह्मण लोग नीचे बैठे हुए, ब्राह्मण पूजनीय हैं, इसलिए ब्राह्मणों को प्रणाम करके और अपने श्री रघुनाथ जी को हृदय से स्मरण करके तब सिंहासन पर विराजित हुए। भगवान श्री शंकर, भगवान श्री राम जी ब्राह्मण को खूब सम्मान देते हैं और भगवान शंकर और भगवान श्री राम जी यह करके यही तो शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मण सम्माननीय हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। तो शिव जी स्वयं ब्राह्मण को प्रणाम किए, श्री राम जी को हृदय से स्मरण किए। श्री राम जी को हृदय से इसलिए स्मरण किए, यह भक्तों की रहनी में से है। क्या रहनी है? यही कि भक्त को जब कुछ प्राप्त होता है तो वह पहले भगवान को अर्पित करता है। यह भगवान शिव की भक्ति है। श्री राम जी को स्मरण करके मानो श्री राम जी को यह सिंहासन अर्पित किए। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि।
प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। भगवान शिव के इष्ट देव हैं भगवान श्री रामचंद्र, स्वयं में इष्ट देव रघुवीरा। तो अपने इष्ट देव को अर्पित करके फिर ग्रहण करना चाहिए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगार सखी लई आई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगार सखी लई आई। बहुरी माने फिर, मुनिसन माने मुनियों ने श्री उमा जी को बुलवाया। करी श्रृंगार सखी लई आई, सखियां श्रृंगार करके उन्हें लेकर के आ गई। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, मुनियों ने यह आज्ञा की है कि अब श्री उमा जी को मंडप पर लाया जाना चाहिए। फिर तो श्री उमा जी को श्रृंगार करके और चारों तरफ से उनको घेर करके, उनको बीच में करके मंगल गायन तथा मंगल साज के साथ लेकर चलिए। सिए समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से श्री सीता जी को लेकर के सखियां आई हैं। देखत रूप सकल सुर मोहे, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कवि को है। बरनई छवि अस जग कवि को है। देखत रूप सकल सुर मोहे। भगवती श्री पार्वती जी के रूप को देख करके सकल सुर माने सभी देवता मुग्ध हो गए। मोहे माने मुग्ध होना, आश्चर्यचकित होना, चौकन्ने हो गए। बरनई छवि अस जग कवि को है। इनकी छवि को वर्णन कर सके जग में ऐसा कवि को है, माने कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। देखत रूप सकल सुर मोहे। जिस प्रकार से श्री सीता जी को देख करके रंग भूमि जब सिए, पग उधारी देख रूप मोहे नर नारी। मोहे का अर्थ प्रसंग के अनुसार मुग्ध होना ही लगाया जाएगा। चकित हो गए, अद्भुत सौंदर्य। जैसे विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। वैसे ही अद्भुत छवि है। श्री उमा जी की छवि वर्णन कर सके जगत में ऐसा कोई कवि है ही नहीं। वैसे भी जगत की माता हैं,
माता की छवि वर्णन करने का अधिकार संतान को नहीं है। एक टीकाकार ने कहा कि यह इशारा श्री कालिदास जी की ओर है, जिन्होंने भगवती श्री पार्वती जी के श्रृंगार को वर्णन किया, उनको कुष्ठ हो गया और फिर उन्होंने बहुत प्रार्थना की। रघुवंश महाकाव्य का निर्माण किया, तब वह उस कुष्ठ जन्य कष्ट से मुक्त हो पाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी छवि को वर्णन कर सके जगत में ऐसा कवि कौन है, अर्थात कोई भी तो नहीं। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। देवताओं ने जगदम्बिका भव भामा जानी, मन ही मन प्रणामा किन्ह। सुरण देवताओं ने जगत की माता है श्री पार्वती जी, और भव भामा माने भगवान शिव की शक्ति है। भव की भामा है, भव की स्त्री है, ऐसा जान करके मन ही मन प्रणाम किए। श्री पार्वती जी जगत माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। शंकर जगत वंदे जगदीशा, जगत से वंदनीय हैं भगवान शिव पार्वती। देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किए। मन ही मन प्रणाम किए कहने का भाव यह है कि प्रकट रूप से प्रत्यक्ष प्रणाम करना मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। विवाह मंडप है, भगवती श्री पार्वती जी दुल्हन वेश में हैं। अब देवता सब प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम करने लगेंगे तो विवाह कार्य में वह रस नहीं रह जाएगा, वह आनंद नहीं रहेगा। इसलिए सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा, मन ही मन प्रणाम किए। सुंदरता मर जाद भवानी, सुंदरता मर जाद भवानी। जाए न कोटि हो बदन बखानी, जाए न कोटि हो बदन बखानी। भवानी सुंदरता मर्याद, भवानी भगवती श्री पार्वती जी सुंदरता की मर्याद माने सीमा है, पराकाष्ठा है। जाई न कोटि हो बदन बखानी। 100 मुख, 1000 मुख, लाख मुख की बात नहीं है, करोड़ों मुख जिनके पास हो वे भी वर्णन नहीं कर सकते। सुंदरता मर्याद भवानी, जैसे सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। भवानी है। देवर्षि नारद जी पहले ही कह चुके हैं, नाम उमा अंबिका भवानी। कोटि हो बदन नहीं बनए बरनत,
जग जननी शोभा महा सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा मंदमति तुलसी कहा कोटिहु बदन नहीं बनये बरनत कोटिहु बदन नहीं बनई बरनत। कोटिहु बदन माने करोड़ों मुख से, बरनत नहीं बनई वर्णन करते नहीं बनता है। जग जननी शोभा महा, जगत की माता है श्री पार्वती जी, इनकी शोभा महान है, बहुत बड़ी शोभा है। जहां बहुत बड़ी शोभा है वहां कोई कह करके पूरा तो कर नहीं सकते। और फिर जगत मातु पितु शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहेऊ बखानी। जग जननी शोभा महा कोटिहु बदन नहीं बनई बरनत। जग जननी शोभा महा सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। श्रुति शेष, श्रुति माने वेद, शेष जी शारदा श्री सरस्वती जी कहत सकुच ही, कहने में सकुचाते हैं। मंदमति तुलसी कहा। इन महान वक्ताओं के सामने मंद बुद्धि वाला तुलसी कहा माने क्या है, कहा माने क्या है, कुछ भी तो नहीं। श्रुति भूलोक के वक्ता हैं, शारद स्वर्ग के वक्ता हैं, शेष जी पाताल के वक्ता हैं, और ये सबसे बड़े हैं, अपने अपने लोक के सबसे बड़े हैं। भूलोक के वेद सबसे बड़े हैं, पाताल के शेष सबसे बड़े हैं, स्वर्ग लोक के श्री सरस्वती जी सबसे बड़ी हैं। जब इन लोगों को संकोच लगता है कहने में, तो मंद बुद्धि वाला मैं तुलसीदास इन लोगों के सामने क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। यहां कहा शब्द का अर्थ होता है क्या हुआ, अर्थात कुछ भी नहीं। इन लोगों के सामने मैं क्या कह सकता हूं। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। छवि की खानी भवानी माता श्री पार्वती जी, मध्य मंडप जहां शिव हैं वहां के लिए गवनी माने प्रस्थान की। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि छवि की खानी भवानी माता श्री पार्वती जी मंडप के मध्य में जहां वेदी पर सिंहासनासीन भगवान शिव विराजित हैं वहां के लिए प्रस्थान की। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधु कर तहां।
अवलोक सकहि न सकुच पतिपद कमल, सकुच पतिपद कमल अवलोक न सकहि। संकोच के कारण पति देव के चरण कमल को अवलोकन नहीं कर पा रही है। मन मधुकर तहां, परंतु मन रूपी मधुकर माने भौरा, तहां माने वहीं पर अनुरक्त है, वहीं लगा हुआ है। कहां? जहां भगवान शिव के चरण कमल हैं। अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद कमल मन मधुकर तहां। देख नहीं सकती। अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद कमल मन मधुकर तहां। संकोच है। क्यों? कहा समाज का, और होना शोभनीय है, संकोच होना शोभनीय है। गुरुजन लाज समाज बड़ा देखिए सकुचान, गुरुजन लाज समाज बड़ा देखिए सकुचान। लागे विलोकन सकिन तना रघुवीरहि उरान। भगवान शिव का सौंदर्य अभूतपूर्व है। पार्वती मंगल 124-25 में 125 में गोस्वामी जी ने लिखा है, अंग अंग यानी रोम रोम पर उदित रूपमय पूषण, रोम रोम पर उदित रूपमय पूषण, अर्थात दिव्य तेज है भगवान शिव। भगवान शिव की अद्भुत शोभा है। अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद कमल मन मधुकर तहां। देख भले नहीं सकती हैं, लेकिन मन रूपी भंवरे को वहीं पर अनुरक्त कर रखा है। और पतिव्रत धर्म का यही कर्तव्य है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कई दासी। यही भाव होना चाहिए। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करई जनी, सुर अनादि जिय जानी, सुर अनादि जिय जानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। मुनि अनुशासन माने मुनि की आज्ञा से शंभु भवानी गणपति ही पूजे, गणेश जी का पूजन किया। गोस्वामी जी संभावित शंका को निवारण करते हुए समाधान भी कर दिए कि सुर अनादि जिए जानी, देवता लोग अनादि होते हैं। ऐसा जिए माने हृदय से जान करके। को सुनि संशय जनी करे, कोई सुन करके संशय मत करे। को सुनि संशय करई जनी, सुर अनादि जिए जानी। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो शंभु भवानी। मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है।
यहाँ भी श्री गणेश जी का पूजन भगवान शिव पार्वती जी ने किया है। स्वाभाविक है कि लोग शंका करेंगे, लोगों के मन में प्रश्न होगा कि अभी तो विवाह ही हो रहा है, गणेश जी का जन्म ही नहीं हुआ है, फिर गणेश जी की पूजा कैसे? क्योंकि सबको यह ज्ञात है शिव पार्वती पुत्र गणेश जी हैं, जो प्रथम पूज्य है। महिमा जा सुजान गणराहु प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गोस्वामी जी इसलिए समाधान कर दिए कि को सुन संशय करई जनी सुर अनादि जिय जानी। देवता लोग अनादि होते हैं, ऐसा हृदय से जान करके या सुन करके कोई संशय न करे। वेदों में मंत्रमय, वेदों में मंत्रमय, मंत्र रूप में मंत्रमय देवताओं का अनादि शरीर है। अर्थात वेदों में मंत्र रूप मूर्ति अनादि कही गई है। दूसरा इसका सबसे बढ़िया समाधान यह है कि गणेश पद है, इंद्र पद है, वरुण कुबेर आदि ये सब पद है। तो इस पद पर जो प्रतिष्ठित होते हैं, इस पद पर जो प्रतिष्ठित होते हैं वही प्रथम पूजे जाते हैं, वही प्रथम पूजे जाते हैं। अपने लगाइए, छोड़िए सब छोड़िए, अपने में लगाइए। सियाराम, जय सियाराम, सीताराम। ये सब झंझट बंद कीजिए, अपने वाला सियाराम, सियाराम। तो गणेश यह पद है। जैसे पुलिस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व इंस्पेक्टर ये सब पद है। साधुओं में महंत, पुजारी, रसोइया, कोठारी ये सब पद है। तो उस पद पर जो प्रतिष्ठित होता है वह उस रूप में सम्मानित होता है। अब मान लो किसी का बेटा प्रधानमंत्री बनता हो, बेटा प्रधानमंत्री बनता हो और उस माता पिता के विवाह में, उस माता पिता के विवाह में प्रधानमंत्री आशीर्वाद दिए हो, तो कोई यह कहे कि बताओ कि उनके विवाह में प्रधानमंत्री आशीर्वाद कैसे दिए, जिस प्रधानमंत्री का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में यह शंका
नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों को मालूम हो जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति बदलते रहते हैं, वैसे ही गणेश पद पर व्यक्ति बदलते रहते हैं। ये सब पद है। लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है, लिंग पुराण 103 अध्याय में ऐसा वर्णन है कि उस समय में जब भगवान शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, तब गणेश पद पर करवीराक्ष प्रतिष्ठित थे। करवीराक्ष प्रतिष्ठित थे। ऐसा लिंग पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण में पढ़िए तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि एक कल्प में, अर्थात एक बार, कश्यप अदिति के पुत्र महोत्कट, कश्यप अदिति के पुत्र महोत्कट गणेश पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। तथा शिव पुराण में वर्णन है कि शिव पुत्र मयूरेश अथवा विरूपाक्ष का भी नाम आता है, ये भी गणेश पद पर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिंग पुराण के अनुसार करवीराक्ष था, गणेश पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण नहीं, ध्यान दीजिएगा, गरुड़ पुराण की जगह पर गणेश पुराण है। गणेश पुराण में कश्यप अदिति का पुत्र महोत्कट, यह भी गणेश पद पर कभी रहा है। शिव पुराण में शिव पुत्र मयूरेश शिव पुराण में हिरण्यकश्यप का पुत्र सियाराम हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का पुत्र, शिव पुराण में हिरण्याक्ष के पुत्र को भी गणेश पद पर प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है। शिव पुराण में हिरण्याक्ष पुत्र। स्कंद पुराण में शिखंडी नाम के गण, स्कंद पुराण में शिखंडी नाम के गण भी गणेश पद पर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई गणेश की चर्चाएं हैं। साकेतवासी पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज, मणि पर्वत वाले महाराज श्री ने इन सब का खोज किया है। तो मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करई जनी सुर अनादि जिये जानी। देवता अनादि हैं ऐसा हृदय से जान करके कोई संशय न करे। को सुन संशय करई जनी सुर अनादि जिये जानी। नाम तो राजा त्रिधनवा, ब्रह्मर्षि उपमन्यु, इन सब का आता है। राजा त्रिधनवा, ब्रह्मर्षि उपमन्यु, इन सब का भी नाम आता है।
तो उस समय में कर वीराक्ष नाम का व्यक्ति गणेश पद पर प्रतिष्ठित था। वर्तमान समय में शिव पार्वती पुत्र गजानन, क्योंकि हाथी के जैसे मुख वाले हैं, गजानन गणेश पद पर प्रतिष्ठित है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करई जनी सुर अनादि जिये जानी। जसि विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। जसि विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। विवाह कई विधि जसी श्रुति गाई। विवाह की विधि जिस प्रकार से श्रुति गाई है, श्रुतियों में गायन किया गया है, महामुनिन सो सब करवाई। महामुनियों ने वह सभी विधियों को पालन करवाया। विवाह की विधि जिस प्रकार से श्रुति गायन की है, महामुनियों ने उन सभी विधियों को संपादित करवाया है। यहां पर विवाह प्रसंग को संक्षिप्त में कहा जा रहा है, क्योंकि आगे श्री राम विवाह प्रसंग को विस्तार करना है। कवि का यह नियम है कि दो बात को यदि कहना हो, दो बात को कहना हो, तो उसमें एक बात यहां एक बात वहां कह करके, जिससे ग्रंथ का बहुत विस्तार न हो, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर मैना जी को विवाह में सम्मिलित होना कहना चाहिए, लेकिन इसको आगे श्री राम विवाह में कहना आवश्यक है। तो यहां न कह करके वहां कहेंगे, हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हर ही श्री सागर दई। दूसरी बात, जनक बाम दिशि सोह सुनैना, जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनु मैना। श्री राम विवाह में इस बात को कहा। तो जसी विवाह कई विधि श्रुति गाई, विवाह की विधि श्रुति ने जैसी गाई है, महामुनियों ने उन सबको संपादित कराया, पालन करवाया है। एक संत ने यह कहा कि लोक रीति का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह यहां पर स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यह भगवान शिव महादेव का विवाह है। तो महादेव के विवाह में प्रधान रूप से वेद विधि का पालन किया जा रहा है। अब हिमाचल राज्य में जो कुछ लोक रीति होगी उसका पालन तो अवश्य किया जा रहा होगा, पर वेद विधि की प्रधानता है। मुनियों ने वह सारी विधि करवाई है। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समरपी जानी भवानी। गही गिरीश कुश कन्या पानी, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। गिरीश शैलराज हिमाचल ने पानी माने हाथ में जल लिया है, कुश लिया है और कन्या की हाथ लिया है। गही गिरीश कुश कन्या पानी, पानी शब्द श्लेष है। पानी माने जल भी और पानी माने हाथ भी।
तो शैलराज ने, गिरीश शैलराज हिमाचल ने पानी माने अपने हाथ में, कुश, जल और कन्या के हाथ लिया है। भवानी को भव ही समर्पित, भवानी को भव की शक्ति है ऐसा जानकर, जानी भवानी, जानी भवानी माने शिव की शक्ति है, शिव पत्नी है ऐसा जान करके भव को समर्पित, भव माने शिव जी को समर्पण किए। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भव ही समर्पी जानी भवानी। शैलराज हिमाचल कन्यादान कर रहे हैं और कन्यादान में इनकी रानी श्री मैना जी भी साथ में है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सपत्नीक कन्यादान किया जाता है। शैलराज हिमाचल कन्यादान कर रहे हैं। विवाह का एक प्रधान अंग है कन्यादान, सिंदूर बंधन, भांवर, ये सब प्रधान अंग में से माना जाता है। यहां पर भले ही सब चर्चा में न गोस्वामी जी ने लिया हो, लेकिन सब हुआ है। सिंदूर दान भी हुआ है, भांवर भी हुई है। गही गिरीश कुश कन्या पानी, हाथ में कुश, पानी और कन्या के हाथ लिए हैं और पुरोहित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, यह जान करके कि यह शिव शक्ति है, भवानी है, भव को समर्पित किए, अर्थात उनकी वस्तु है, उन्हीं को समर्पण है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। दान देना नहीं कहा गया, दान देना तब कहा जाता जब यह माना जाता कि यह मेरी बेटी है। हिमाचल ने यह माना यह तो इनकी शक्ति है, इनकी धर्म पत्नी है, इन्होंने मुझे पिता बना करके गौरव प्रदान किया है, तो उनकी शक्ति है ऐसा जान करके उनको समर्पित किए। एक बात ध्यान देना चाहिए कि कभी देने का अभिमान नहीं करना चाहिए, दातृत्व अभिमान। श्री जनक जी महाराज जब कन्यादान कर रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हिमवंत जी में गिरिजा महेश है और हर ही श्री सागर दई। हिमाचल भी समझ रहे हैं कि शिव शक्ति हैं और सागर भी जान रहे हैं कि यह विष्णु भगवान की शक्ति है। वैसे जनक जी महाराज जान रहे हैं कि यह श्री राम जी की शक्ति है। तो दान देने का अभिमान नहीं करना चाहिए, दातृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा है 170 में, सुख जीवन सबको चाहता, सुख जीवन सबको चाहता, सुख जीवन हरि हाथ, सुख जीवन सबको चाहता, सुख जीवन हरि हाथ, तुलसी दाता मांगने देखियत अबुध अनाथ, तुलसी दाता मांगने देखियत अबुध अनाथ। भवहि समर्पी जानी भवानी। आपने जो दोहा सुना उसका अभिप्राय यह है कि सुख जीवन सब कोई चाहते हैं, लेकिन सुख जीवन भगवान के हाथ में है। परंतु संसार में दाता अबुध है
और मांगता अपने आप को अनाथ मानता है। तुलसी दाता मांगने देखिए तब उदानाथ। दाता सोचता है कि मैं दे रहा हूं, मैं न देता तो इसको कैसे प्राप्त होता। पर देने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास कैसे आया। और जो मांगने वाला है, लेने वाला, वो सोचते हैं कि बाबूजी न देते तो हम ऐसे ही रह जाते, भूखे मरते। यह ना समझी वाली बात है। शैलराज हिमाचल कन्यादान किए। महादेव की शक्ति है। अब यहाँ पर महादेव से क्या प्रतिज्ञा कराई जाए। वैसे कन्यादान के समय में कुछ प्रतिज्ञाएं वर से कराई जाती है कि इनके साथ धर्माचरण हम करेंगे, इनके अपराधों को क्षमा करेंगे, ये सब प्रतिज्ञाएं कराई जाती है। लेकिन जब शिव शक्ति है तो यहाँ प्रतिज्ञा कैसी। और यदि हम यह माने कि जब विवाह की विधि को अनुपालन किया जा रहा है तो विवाह के विधि के अनुपालन में यह भी अनुपालन है, वर से प्रण कराया जाता है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर से तब सकल सुरेशा, हिये हर से तब सकल सुरेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। महेशा भगवान शिव ने जैसे ही पानी ग्रहण किया वैसे ही सकल सुरेशा माने सभी दिग्पाल लोकपाल लोग ही हर से हृदय से प्रसन्न हो गए। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा। ध्यान दीजिएगा, अभी दो बातें आपके सामने रखी गई थी, अपराध क्षमा और धर्माचरण। एक और प्रण कराया जाता है, वस्त्राभूषण से हम वस्त्र भोजन से इनको परिपूरित रखेंगे, अर्थात भोजन वस्त्र से पूरा करेंगे। ये प्रण में ही सब कराया जाता है। तो पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, भगवान शिव ने जैसे पानी ग्रहण किया, अर्थात कन्या का हाथ जैसे ही वर के हाथ में अर्पित किया गया और वर ने स्वीकार किया, उसी समय से वह कन्या उनकी धर्म पत्नी हो जाती है। देवताओं के मन में अंदेशा था, संदेह था, विवाह हो या न हो। भोले बाबा हैं, कब विचार बदल दे, कह दे विवाह नहीं करेंगे तो। इसीलिए अब जब भगवान शिव ने पानी ग्रहण किया तो सब देवता प्रसन्न हुए कि अब विवाह हो गया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा। सकल सुरेशा का मतलब सभी लोकपाल दिग्पाल, ऐसा समझना चाहिए। सुरेश एक है, इंद्र देवताओं की, लेकिन सकल सुरेशा का मतलब यह हुआ कि सभी अपने अपने समाज के जो अधिपति हैं, सभी लोकपाल, सभी दिग्पाल। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और आशा हो गई कि अब भगवान शिव पार्वती से पुत्र का जन्म होगा और जिसके द्वारा तारकासुर का संहार होगा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र
मुनिबर उच्चरहि। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। जय 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 शंकर सुर करहि। सुर देवता लोग श्री शंकर भगवान को जय जयकार करने लगे। जय हो जय हो जय हो। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनिहर सही बर सही सुमन सुरतरु सुमन सुजान। सुनिहर सही बर सही सुमन। तो देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। जय 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 शंकर सुर करहि। पार्वती मंगल में 144 से लेकर के 47 तक पढ़ना चाहिए। वहां पर विवाह के सभी अंग वर्णन किए गए हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने श्री पार्वती मंगल श्री जानकी मंगल एक अलग ग्रंथ का निर्माण किया है, जिसमें श्री शिव पार्वती का विवाह, श्री सीताराम जी का विवाह श्री जानकी मंगल में बढ़िया से गायन किया गया है। तो जो भाग जो अंश मानस जी में आपको प्राप्त ना हो पा रहा हो, वह पार्वती मंगल जानकी मंगल में प्राप्त कीजिए। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। बाजहि बाजन विविध विधाना। विविध विधाना माने अनेक प्रकार से। बाजन बाजहि बाजे बाजने लगे। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। नभ माने आकाश से, नाना विधि माने अनेक प्रकार से। सुमन वृष्टि भई, पुष्प वृष्टि हुई। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। विविध विधाना माने अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। जाजे मृदंग शंख सहनाई, बेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। ये बाजे बज रहे हैं। बरसई सुमन जना वही सेवा। देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं आकाश से। अर्थात जब भगवान शिव पार्वती जी का विवाह कार्य संपन्न होने लगा, देवता लोग उत्सव मनाने लगे। और खास करके जब पानी ग्रहण हो गया, तब बड़े आनंदित हो गए। हर गिरिजा कर भयो विबाहु सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। हर गिरिजा कर भयो विबाहु सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। हर गिरिजा कर भयो विवाह। हर भगवान शिव और गिरिजा जी का विवाह हो गया। सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह उत्साह भरा रहा। अर्थात जिन लोगों ने सुना सभी ने 3 बार कहा, शिव पार्वती का विवाह हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ। और यह आवाज जहां तक जाती गई, यह आवाज जहां तक जाती गई, सब लोग 3 बार कहते गए। क्योंकि यह 3 बार कहने से
विवाह की विधि पूरी होती है। भरी भुवन रहा उछाह राम, विवाह भाव सब ही कहा, राम विवाह भाव सब ही कहा। वैसे ही हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी रहा उत्साह। संपूर्ण भुवन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में यह उत्साह भरा रहा। यद्यपि यहां पर इस विवाह प्रसंग में जैसे पद प्रक्षालन और फिर सिंदूरदान, भांवर, ये सब यहां कहा नहीं गया है, लेकिन सभी अंग पूरे गए हैं, पूरे किए गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जब यह नियम है कि विवाह होने के बाद 3 बार कहा जाता है, वह भी यहाँ पर पूरा किया गया कि हर गिरजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। तो वैसे ही विवाह के सभी अंग पूरे किए गए। शैलराज हिमाचल अब दहेज दे रहे हैं। दहेज में बहुत वस्तु दे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल को यह मालूम है कि भगवान शिव के पास कुछ नहीं है, तो सब कुछ दे रहे हैं। जिन जिन वस्तुओं को दहेज में दे रहे हैं, गोस्वामी जी एक एक करके सबका नाम ले रहे हैं। दासी दास है, रथ है, घोड़ा है, हाथी है, गौ है, वस्त्र है, मणि है, अन्न है, सोने का पात्र है। ये सभी वस्तुएं दिए जा रहे हैं। और भगवान शिव को इसी मंडप पर ही सब दिया जा रहा है, क्योंकि विवाह का ये भी एक अंग है कि दहेज की वस्तुएं सब मंडप पर ही अर्पित की जाती है, दिया जाता है सब। तो यहाँ पर सब दे रहे हैं। और जिस प्रकार से भगवान शिव इन सभी को प्राप्त करने के बाद फिर वे क्या करते हैं, ये सब प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री भक्तमाल जी में हम आप